रिकॉर्डिंग लगा दी है। देखिए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं किसका? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। देखो जी, हालांकि मैंने बताया था कि ट्रीटमेंट है बड़े आसान ही वाले, है कुछ नहीं, जो आपने एडमिशन में सीखा था बिल्कुल वही सेम ट्रीटमेंट है। जल्दी से इस ट्रीटमेंट को खत्म करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। समय रहता है तो दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लेते हैं, मैंने आपको बताया था एडमिशन में भी कि गुडविल होती है दो तरीके की। गुडविल होती है दो तरीके की, एक होती है ओल्ड गुडविल, एक होती है ओल्ड गुडविल, और एक होती है न्यू गुडविल। एक होती है ओल्ड गुडविल, एक होती है न्यू गुडविल। ओल्ड गुडविल कहाँ होती है? जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में मिलती है। आपको जो बैलेंस शीट मिलेगी, जिसे आप क्या कहते थे मेरे बेटा जी? ओल्ड बैलेंस शीट, पुरानी वाली बैलेंस शीट जो क्वेश्चन मिलेगी, उसकी एसेट में अगर कोई गुडविल लिखी हुई है, उसे तुम बोलोगे ओल्ड गुडविल। ये कहलाती थी अपीयर्ड गुडविल, मतलब वो गुडविल जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है, लिखी हुई है, अपीयर्ड गुडविल, बैलेंस शीट गुडविल। जबकि न्यू गुडविल क्या होती थी? जो बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलती है, जो बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलती है, जो बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलती है, जिसे आप क्या कहते हो मेरे बेटा जी? एडजस्टमेंट्स भी कहते थे, वहां पर मिलती है। क्लियर है? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको न्यू गुडविल में जो गुडविल चाहिए होगी, वो पूरी फर्म की गुडविल चाहिए, पूरी फर्म की गुडविल चाहिए, पूरी फर्म की गुडविल चाहिए। या तो तुम्हारे पास पूरी फर्म की गुडविल होगी या निकालनी पड़ेगी। बताया था मैंने एडमिशन में, या तो होगी या तो गुडविल होगी, मतलब आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी होगी पूरी फर्म की गुडविल, या तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या कैलकुलेट करनी पैंदी है, करनी पड़ेगी। या तो तुम्हें गुडविल दे रखी होगी या तुम्हें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या तो तुम्हें गुडविल दे रखी होगी या तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेट करने के लिए आपकी बुक में कौन सा मेथड था मेरे बेटे जी? चैप्टर नंबर 1 2 3, चैप्टर नंबर 3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें गुडविल वैल्यूएशन सिखाया गया है आपको। और अलग अलग मेथड अप्लाई करने हैं, अलग अलग मेथड गुडविल वैल्यूएशन के। या तो बोल देगा एवरेज मेथड, या बोल देगा सुपर वाला प्रॉफिट वाला मेथड, या वो बोल देगा कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड। बात क्लियर हो गई? एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन। क्वेश्चन कोई से मेथड बोल देगा, वो मेथड अप्लाई कर देना और गुडविल को कैलकुलेट कर लेना। बात क्लियर हो गई? और अगर गुडविल दे रखी होगी तो भगवान का धन्यवाद कर लेना, कोटि कोटि प्रणाम कर लेना। तो गुडविल कुल मिलाकर होती है मेरे बेटे जी दो तरीके की, एक होती है ओल्ड, एक होती है न्यू। एक मिलती है बैलेंस शीट के अंदर, एक मिलती है बैलेंस शीट के बाहर। क्लियर है? एक बात समझ लेना, जरूरी नहीं है कि तुम्हें दोनों ही गुडविल गिवन हो। हालांकि जिन बच्चों ने एडमिशन पढ़ लिया है उन्हें ये बात क्लियर हो गई होगी, जरूरी नहीं है तुम्हें ये दोनों ही गुडविल गिवन हो। जो गुडविल गिवन हो उसका ट्रीटमेंट कर देना, जो गुडविल गिवन ना हो उसे भाड़ में जाने देना। दोनों गुडविल अलग अलग चलेंगी मेरे बेटा जी। चलो जी, मैंने एग्जाम्पल लिया था जब एडमिशन पढ़ाया था, तो एडमिशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लिया था। यहाँ जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग लूंगा। और बिल्कुल रिटायरमेंट और डेथ में कोई बड़ा अंतर होता नहीं है, वही सेम एग्जाम्पल डेथ पे भी काम आ जाएगा। हालांकि सिखाने की जरूरत नहीं है, डेथ का मैं लेक्चर ले चुका हूँ आपके आगे, यूट्यूब पे उसका पूरा कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। देखते रहना मेरे बेटा जी। मान लो, मान लो, मान लो विवेक, आशी और दक्ष, विवेक, आशी और दक्ष तीन पार्टनर है। विवेक, आशी और दक्ष तीन पार्टनर है, और हमारा रेशियो है 5, हमारा रेशियो है 3 2
1 का रेशियो है। हमने शुरू करा बिजनेस 1/4/2010 को। बिजनेस करते करते हुए हमें 4 साल, 31 मार्च 11 गया, 31 मार्च 12 गया, 31 मार्च 13 भी गया, ठीक है ना, और 31 मार्च 14 भी गया। बात क्लियर हो गई। 31 मार्च 14, 11, 12, 13, 14, 3 साल निकल गए। अब दक्ष मान के चलो, दक्ष हो रहा था इस 4 साल बाद, दक्ष रिटायर होना चाहता है। 4 साल बाद दक्ष रिटायर होना चाहता है, तो दक्ष क्या कहलाएगा? रिटायरिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, वो पार्टनर जो फर्म छोड़ के जा रहा है। दक्ष के जाने के बाद कौन बच गए? विवेक और आशी। और हम दोनों का रेशियो मान के चलो 3 और 2, मतलब पहले कितने बनते थे? 3, अब रह गए 2। ये हो गया तुम्हारा ओल्ड रेशियो, सभी ने सीखा था लास्ट टाइम लास्ट क्लास में। और ये हो गया तुम्हारा न्यू रेशियो, ये हो गया न्यू रेशियो। इसी को चाहो तो तुम ऐसे भी ले सकते हो कि दक्ष की डेथ हो गई तो दक्ष चला गया। रिटायरमेंट डेथ में सिमिलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ पार्टनर कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर कम हो जाते हैं। तो सेम बिल्कुल डेथ में भी ऐसा ही होना है जैसा हम यहाँ पे सीख रहे हैं। अब मुझे इतना बताना, जिस दिन दक्ष जा रहा था फर्म छोड़ के, ठीक है ना, उस दिन की तुम्हें बैलेंस शीट दी जाएगी, उस दिन की तुम्हें बैलेंस शीट दी जाएगी, जिसे तुम क्या कहते हो मेरे बेटा जी? ओल्ड बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट में तुम्हें क्या दी जाएगी? उस बैलेंस शीट में एसेट वाली साइड में, एसेट वाली साइड में तुम्हें गुडविल दी जाएगी। तुम्हें गुडविल दे रखी होगी, दे रखी होगी तो ट्रीटमेंट कर देना, मतलब मत करना, ठीक है। तो तुम्हें गुडविल दे रखी है सपोज 30,000 रुपए की। कितनी दे रखी है मेरे बेटा जी? 30,000 रुपए की। तो बताओ ये कौन सी गुडविल होगी? जो गुडविल बैलेंस शीट में मिलेगी, जो बैलेंस शीट में अपीयर होगी, बोलो वो कौन सी गुडविल होगी? जल्दी बोलो कौन सी ओल्ड होगी? गुडविल। गुडविल, ओल्ड। ठीक है। वो कौन सी गुडविल होगी मेरे बेटा जी? ओल्ड गुडविल। वो कौन सी गुडविल है मेरे बेटा जी? ओल्ड गुडविल। क्लियर है? और मैंने क्या सिखाया था? पुरानी गुडविल को तुम क्या करते हो? पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर देते हो। क्या कर देते हो मेरे बेटे जी? राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है खत्म कर देते हो। क्या कर देते हो? खत्म, यानी कि बैलेंस शीट से निकाल के बाहर फेंक देते हो। और फिर ये गुडविल नई वाली बैलेंस शीट में, जो तुम नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे वहां पे रिकॉर्ड नहीं होगी। पुरानी गुडविल को क्या कर देते हो? राइट ऑफ कर देते हो, खत्म कर देते हो, और फिर ये गुडविल दोबारा रिकॉर्ड नहीं होती। लेकिन जो गुडविल तुम्हें बैलेंस शीट के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी जाएगी, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो तुम्हें गुडविल दी जाएगी, क्लियर है, उसे तुम क्या बोलोगे? न्यू गुडविल। क्या बोलोगे मेरे बेटा जी? न्यू गुडविल। गुडविल वैल्यूड ऑफ द फर्म, गुडविल वैल्यूड, न्यू गुडविल। सपोज ये तुम्हें दे रखी है 1,20,000 रुपए। कितनी दे रखी है मेरे बेटा? बोलो 1,20,000। मैंने बोला ना, या तो तुम्हें कैलकुलेट करके दे रखी होगी, ये तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सपोज मान लो कि तुम्हें ऑलरेडी दे रखी है कैलकुलेट करके कितने रुपए की? 1,20,000 रुपए की। अब मेरे बेटा गुडविल मैंने आप सभी से पूछा था जो गुडविल होती है वो मेहनत से बनती है। तो मुझे बताओ इशिका, आप बताना, इन 4 सालों में मेहनत किसने करी है? इन 3 बंदों ने करी है, आशी, विवेक और दक्ष ने, ये 2 बंदों ने करी है खाली? विवेक और आशी ने? विवेक और आशी ने करी है सर। एक बार जोर से बोले मेरे बेटा, आवाज ही नहीं आई। मैं कह रहा हूँ इन 4 साल में विवेक और कितने पार्टनर थे? सुनो मेरे बेटा, इशिका ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन। इन 4 सालों में कितने पार्टनर थे? विवेक, आशी, दक्ष 3 तीन। पार्टनर थे, ये 2 पार्टनर थे? यस, इशिका 3 पार्टनर थे सर। 3 पार्टनर थे। तो मुझे बताओ, तो यस सर। 3 पार्टनर थे, तो इन 4 सालों में मेहनत किन बंदों ने करी होगी? तीनों ने या 2 ने? तीनों ने करी होगी सर। तीनों ने करी होगी। तो यानी कि जो गुडविल बनी है ये तीनों की वजह से बनी है, 2 की वजह से बनी है? तीनों की वजह से बनी है सर। तीनों की वजह से बनी है। यानी कि इस गुडविल का जो क्रेडिट है वो तीनों को मिलना चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब इसमें अगर ये गुडविल तीनों को मिलना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस गुडविल को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे बेटा जी? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुडविल को बनाना पड़ेगा एसेट, और एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? डेबिट करना पड़ता है। तो तुम्हें इस गुडविल को
बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसेट मान के डेबिट करना पड़ेगा 1,20,000 की। और ये गुडविल विवेक को मिलनी चाहिए, विवेक को दे दो। आशी को मिलनी चाहिए, आशी को दे दो। दक्ष को मिलनी चाहिए, दक्ष को दे दो। विवेक, आशी और दक्ष तीनों को दे दो इनका हिस्सा, विवेक, आशी और दक्ष। बांटो बांटो बांटो, इस गुडविल को बांटो, 3-2-1 के रेशियो बांटो, क्योंकि विवेक, आशी और दक्ष का जो रेशियो था वो 3-2-1 था। जरा बांटोगे तो क्या बनेगा, बांटे जरा मेरे बेटा। 21 डिवाइड बाय 6, 20 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 60,000 रुपए। यह आपका आ गया 60,000 रुपए। ये आपका आ गया 40,000 रुपए। और ये आपका आ गया 20,000 रुपए। इशिता, आपको ये बात क्लियर हो गई? बोलो आइए ना। यस सर। ठीक है, आपने क्या करा, इस गुडविल को जिसको जितनी मिलनी चाहिए उसको दे दी। बट हमारी अकाउंट का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, और वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। क्लियर है? तुम गंदे काम कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ये कौन कहता है? एस 26। एस 26 का नाम क्या है? एस 26 का नाम है इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि गुडविल भी एक इंटेंजिबल एसेट होती है ना, तो ये इंटेंजिबल एसेट के लिए लड़ता है एस 26। एस 26 कहता है ये जो तुम कर रहे हो ना, इसे तुम नहीं कर सकते। इसी का तुम पूछोगी कि सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मेरे बेटा, यस ये गुडविल जो होती है ना, इस गुडविल को तुम बैलेंस शीट में एसेट बना के रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकती? ये भी तो हमारी एसेट है। बेटा, सिर्फ वही एसेट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है जिनके लिए तुम पैसा पे करती हो। मशीन खरीद के लाइए तो पैसा दे के लाई हो, फर्नीचर खरीद के लाइए तो पैसा दे के लाई हो, आए ना? ठीक है, लैंड, यस बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीदी है तो पैसा दे के खरीदी है। लेकिन ये जो गुडविल है ना, इस गुडविल को बोलते हो सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बोलते हो? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मेहनत से बनाई हुई गुडविल। और मेहनत से बनाई हुई गुडविल में तुमने मेहनत पे करी है, पैसा पे नहीं करा। ठीक है? हाँ, अगर तुम गुडविल परचेज करते किसी और की, जैसे कि अगर तुम दुकान खोलोगी, बीकानेर का नाम लगा लिया, डोमिनोज का नाम लगा लिया, पिज्जा हट का नाम लगा लिया। एक तो होता है कि तुमने पिज्जा की दुकान लगाई अपने नाम से, तो उसे चलने में समय लगेगा, उसकी गुडविल नहीं है मार्केट में, आए ना? लेकिन अगर आज तुमने यस पिज्जा की दुकान खोली पिज्जा हट के नाम से, तो पहले दिन से चलती है वो दुकान, क्योंकि पिज्जा हट की मार्केट में गुडविल है। और तुमने पिज्जा हट का नाम लेने के लिए पिज्जा हट वाले को करोड़ों रुपए भरे होंगे, आए ना? तो वो कहलाती है यस सर। परचेज गुडविल, उसमें तुमने पैसा दिया है, वो गुडविल रिकॉर्ड होती है। बट खुद की मेहनत से बनाई गुडविल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नहीं। इसलिए A6 क्या कहता है? तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। क्लियर है? ये नहीं है? अरे सर, अब एक बार बताओ, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? भैया, ये गुडविल तीनों को मिलनी चाहिए, ये तीनों को मिलेगी नहीं। इससे क्या होगा? इससे हो जाएगा गंदा गंदा काम। क्या हो जाएगा? गंदा गंदा काम। क्या हो जाएगा गंदा गंदा काम? देखो जी, देखो जी, जो गुडविल बनती है किसकी? विवेक की। वी फॉर विवेक, ए फॉर आशी। क्लियर है? और डी फॉर दक्ष। जो गुडविल बनती है तीनों की, ये बात तो बोली थी आपने, 3-2-1। जो गुडविल बननी चाहिए ऐसे, ये 60, ये 40 और ये 20। जो गुडविल इन तीनों में बंटनी चाहिए, लेकिन बेचारा दक्ष चला जाएगा, दक्ष चला जाएगा। जो गुडविल तीनों में बंटनी चाहिए, इस तरीके से बंटनी चाहिए, इस तरीके से, लेकिन बंटने से मना कर दिया। किसने मना कर दिया? एस 26 ने मना कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसा ना करने से क्या होगा कि अगर ये गुडविल फ्यूचर में हम बेचने लगे और इस गुडविल का पैसा आने लगा, तो भैया फ्यूचर में पार्टनर कितने? खाली 2। दक्ष तो बेचारा चला गया, और फ्यूचर में आने वाला रेशियो कितना है मेरे बेटा जी? 3-2 न्यू रेशियो। ये गुडविल कहीं ना कहीं अगर फ्यूचर में बिकी, इसका पैसा मिला, तो ये एक भी इसकी गुडविल विवेक और आशी को मिल जाएगी। इन दोनों की क्या आ जाएगी मेरे बेटा जी? मोज। मोजिया ही मोजिया, मोजिया ही मोजिया। बोलो हाँ या ना? इसी का क्लियर है मेरी बात? यस सर। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा इसी का? विवेक बोलेगा, अरे मुझे तो 60,000 मिलने चाहिए थे, बट दक्ष के जाने से मुझे 72 मिल रहे हैं, मेरी तो गुडविल बढ़ गई, मैं क्या कर गया? गेन। आशी भी क्या बोलेगी? मेरी भी गुडविल बढ़ गई,
दक्ष के जाने थे, मैं भी क्या कर गई, गेन। Gain. और बेचारा दक्ष क्या बोलेगा, यार मेरी बनती है गुडविल बट मुझे मिली नहीं क्योंकि मैंने फर्म छोड़ दिया थी, तो मैं क्या कर गया, सेक्रीफाइस। बोलो हाँ ये ना, मतलब बताओ Yes. कि बेचारे दक्ष के साथ नाइंसाफी हो रही है या नहीं हो रही है, बताओ मुझे, सही बताओ। Oh, yes. आवाज ही ना आ रही। हाँ जी, नाइंसाफी हो रही नहीं हो रही है। मतलब भैया इसमें भी गुडविल का ट्रीटमेंट ऐसे ही होना जैसे एडमिशन में हुआ अरे था। हाँ बिल्कुल सेम है बेटा, मैंने पहले ही बोला था। हाँ जी बताओ, दक्ष के साथ नाइंसाफी हो रही नहीं हो रही है, हो रही है भैया। हो रही है ना। और विवेक और आशी के साथ कुछ ज्यादा इंसाफ नहीं हो रहा। विवेक और आशी बहुत अच्छे है ना इसीलिए। हाँ ठीक है, कुछ ज्यादा ही इंसाफ होगी इन दोनों के साथ, क्लियर है। तो बेटा दक्ष जब जाएगा, मैंने बताया था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में जो पहले हो गया था, क्या कि जब बंदा फॉर्म में आता था, एडमिशन होता था, तो पैसा लेके जाएगा। और दक्ष भी कोई सीधी मतलब वो सीधा आदमी नहीं, ये भी टेढ़ी खीर है। तो जब ये जाएगा तो अपना पैसा लेके जाएगा। दक्ष बोलेगा देखो जी ऐसा है, मेरी गुडविल बिना बात की कम हो रही है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तो दक्ष जाते जाते विवेक और राशि से अपनी गुडविल का पैसा मांगेगा कि भैया मेरी गुडविल भविष्य में तुम दोनों को मिल जानी है, तो मुझे मेरा पैसा अभी दे दो क्योंकि मैं तो फॉर्म छोड़ के जा रहा हूँ। विवेक से मांगेगा 12 और राशि से मांगेगा 8। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो रही है? Yes, sir. आवाज नहीं आई सबकी मुझे, हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, विवेक और राशि पैसा कैसे दे सकते हैं? नंबर 1 बिल्कुल एडमिशन की तरह, पहला प्राइवेटली पेमेंट। क्या करेंगे, विवेक और राशि दक्ष को बाहर बुलाएंगे, कैफे कॉफी डे में चाय नाश्ता पानी खाना पीना करेंगे, और विवेक दे देगा 12,000 रुपए, आशी दे देगी 8,000 रुपए। बट इन्होंने पेमेंट बाहर की बाहर करी है, इन्होंने फर्म के अंदर लेन देन नहीं करा, क्योंकि इन्होंने फर्म के अंदर लेन देन नहीं करा तो कोई एंट्री बनने वाली नहीं है इस लेन देन की। या फिर दूसरा तरीका क्या है, कैश ऑब्लिक काइंड्स, कैश ऑब्लिक काइंड्स brought by gaining partner, कैश ऑब्लिक काइंड्स brought by gaining partner। जो गेनिंग बंदे हैं, कौन गेन कर रहा था बताओ, बताओ मेरे बेटा, विवेक और आशी गेन कर रहे थे, ठीक है ना, विवेक और आशी गेन कर रहे थे 12 और 8, brought by gaining partner, brought by gaining partner in the firm, brought by gaining partner in the firm, कैश काइंड brought by gaining partner। मतलब क्या हुआ, विवेक और आशी ने बोला दक्ष को कि या तो वो बाहर की बाहर पेमेंट कर देंगे, या फिर विवेक और आशी बोल रहे दक्ष को कि भैया तेरा पैसा हम लेकर आ रहे हैं फर्म के अंदर, ठीक है ना, जब तू तेरे जाने से पहले हम पैसा ले आएंगे। तो क्या हुआ, फर्म के अंदर पैसा लेकर आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो कैश, चेक आ रहा है तो बैंक, और अगर कोई और एसेट ला रहे हैं तो वो एसेट का नाम लिख देना। जो भी आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, कितने ला रहे हैं, विवेक ला रहा होगा 12, आशी ला रही होगी 8, टोटल कितना आ रहा है फर्म के अंदर बोलो, 20,000 रुपया। ठीक है, ये किस बात का पैसा आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम और गुडविल तुम क्या करते थे, क्रेडिट कर दोगे। देखो जी, विवेक और आशी ने 12 और 8 20,000 रुपए लाके फर्म को दे दिए। अभी 20,000 रुपए अभी दक्ष को नहीं मिले, फर्म के पास है, तो फर्म के लिए क्या बन जाएगी वो, लायबिलिटी। फर्म के पास ये पैसा है किसका, दक्ष का, बट है किसके पास ये वाला पैसा, फर्म के पास, फर्म के लिए बन जाएगी लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या कर दी फर्म ने, क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होती है। अब फर्म क्या करेगी, क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट करेगी, अपनी लायबिलिटी खत्म करेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल, अकाउंट डेबिट। और ये किसका पैसा है, दक्ष के लिए आया है, तो एक पैसा दक्ष की कैपिटल में डाल देगी, ले भैया दक्ष तू पैसा अपना पकड़ अपने हाथों में, क्लियर है, उसकी कैपिटल में डाल देगी। मतलब पहले पैसा आया फर्म में, फिर फर्म ने दे दिया दक्ष को, बिल्कुल सेम एंट्री बना देता है, बिल्कुल एडमिशन के अंदर भी, क्लियर है। नाउ नाउ कम टू पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या है भैया, या तो विवेक और आशी बाहर की बाहर पेमेंट कर रहे थे या पैसा लेके आ रहे थे, लेकिन विवेक और आशी ने क्या करा, मना कर दिया कि भैया हम ना ला रहे पैसा, दक्ष को मना कर दिया, हम ना ला रहे पैसा, जो उखाड़ सके उखाड़ ले हमारा, हम ना ला रहे, तेरी बस की तो करके देख ले। तो बेटा क्या करेगा दक्ष, एडजस्टमेंट एंट्री लगाएगा, क्या लगाएगा, एडजस्टमेंट एंट्री, G2S की एंट्री लगाएगा, G2S की एंट्री, किसकी एंट्री लगाएगा, G2S।
G2S का मतलब होता है मेरे बेटे जी गेनिंग टू ये टू है, टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग वाले बंदे कर दो डेबिट। कौन कौन है गेनिंग वाले बंदे? पेन का कलर चेंज करते हैं। विवेक, विवेक्स कैपिटल डेबिट, विवेक्स कैपिटल डेबिट। आशी, आशी, आशी डेबिट टू सेक्रीफाइस। कौन कर रहा है सेक्रीफाइस? बोलो ना, कौन? दक्ष, टू दक्ष। इसको समझाने का मैंने तरीका क्या बताया था? भैया दक्ष को उन्हें पैसा तो दिया नहीं है, तो दक्ष क्या करेगा? कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट का। बताओ ना, ये आपने पढ़ा होगा 11th में। कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। क्रेडिट को कम करने क्या कर दिया? डेबिट। तो विवेक, सॉरी, दक्ष ने क्या करा? विवेक की कैपिटल 12 से और राशि की कैपिटल 8 से कम करी और अपनी कैपिटल में पैसा डाल लिया। G2S। अगर ये दोनों पैसा नहीं दे रहे तो दक्ष ने विवेक और राशि की कैपिटल में से पैसा निकाला और अपनी कैपिटल में डाल लिया। बेटा बोलो हाँ ये ना। हाँ जी, सभी को क्लियर है? Yes, sir. इशिता? Yes, sir. अरे पहले तो मुझे ना दो शब्दों में बड़ी कंफ्यूजन होती है, इशिका और इशिता। पहले चेक कर लूं कौन है। इशिका है, हाँ। इशिका क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। भैया 2 मिनट रुको भैया, ये भैया पता। अबे रुक जा, हाँ बोलो बोलो। मैं कह रहा था कि वो जो एडमिशन में तो हम जो पीएफजी होता है उसको देते हैं, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं, और इसमें दक्ष को देंगे जो जा रहा रिटायर पार्टनर। अब ये बात समझ लो। अब ये क्या हो गई, ये तुमने जो बोला ना आशी, ये हो गया रटा रटाया कॉन्सेप्ट। क्या हो गया? रटा रटाया कॉन्सेप्ट। हम ये रट लेते हैं कि ये एडमिशन में नया वाला बंदा लाता है प्रीमियम और पुराने वाले बंदों को बढ़ जाता है। ये गलत बोल रहे हो बार बार। ये बात मैंने वहां पर भी करेक्ट करी थी, यहाँ पर भी करेक्ट कर रहा हूँ। मेरे बेटा नया वाला बंदा प्रीमियम लाता है, चलो ये बात क्लियर कर लेते हैं। बट वो नए वाले बंदे का जो प्रीमियम है वो ओल्ड वाले बंदों को मिलेगा, ऐसा नहीं है। सेक्रीफाइसिंग वाले बंदों को मिलता है प्रीमियम। किसको मिलता है? सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से पैसा मांगता है और गेनिंग वाला प्रीमियम लेकर आता है। क्लियर है? और इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से भी मत समझो, ये रटवाने वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। आप सीधी सीधी बात याद रखो, जब ओल्ड में बांटोगे न्यू में बांटोगे, कोई भी करेगा सेक्रीफाइस और कोई भी करेगा गेन। कोई भी करेगा, बोलो कोई भी करेगा सेक्रीफाइस, कोई भी करेगा गेन। और सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा, बात खत्म, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? ये मत समझो कि दक्ष ही सेक्रीफाइस कर सकता है, दक्ष गेन भी कर सकता है कहीं ना कहीं। समझ रहे हो? ओके। ये बात समझो। मैं बार बार बोलो कॉन्सेप्ट को रटो मत। ये लिमिटेड कॉन्सेप्ट स्कूलों में रटवाया जाता है और वहीं पर ही जो रटवाया जाता है वहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है हमारे लिए क्रिएट। चले? इसका मतलब अगर पीएफजी में ऐसे भी हो सकता है बाद में जो रिटायर हो रहा उसको ही देना पड़ जाए पैसा। हाँ, उसको भी देना पड़ सकता है भैया, ऑब्वियस बात है। जरूर थोड़ा कि दक्ष लेना ही बनेगा। दक्ष का हो सकता है लेन देन करके जो बचेगा, भैया जो लेना बनता है लेके जा, जो देना बनता है देके जा, सेट ऑफ करके जा अपना मामला पूरा। क्लियर है ये नहीं है? ओके। अब आते हैं बेटा ओल्ड गुडविल। अब ओल्ड गुडविल को क्या कर दोगे? राइट ऑफ। क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही बताया था। क्या बताया था मेरे बेटे जी? कि भैया गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती। अब क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती, इसे तुम इसे क्या कर दोगे? राइट ऑफ, खत्म कर दोगे। ये कहां पर है? बैलेंस शीट की एसेट में लिखी हुई है। और एसेट्स क्या होती है मेरे बेटे जी? डेबिट। डेबिट को हटाने के लिए क्या कर दोगे? क्रेडिट। लो जी, यहां लिख देता हूं, एंट्री फॉर ओल्ड गुडविल। एंट्री फॉर ओल्ड गुडविल, पुरानी गुडविल को हटाने वाली एंट्री। पेन का कलर भी चेंज कर देते हैं। लो जी, तो पुरानी गुडविल थी डेबिट, हटाने के लिए क्या कर दिया? हटाने के लिए कर दिया क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है? और कौन सी? पुरानी गुडविल पुराने रेशियो में खत्म करो। पुराना रेशियो कितना था? 3-2-1। कितने पढ़ रहे थे? विवेक, आशी और दक्ष। पुराने रेशियो में खत्म होगी, मतलब पुराने बंदों में। पहले बंदे 3 थे ना,
बांट दो, 30,000 की गुडविल थी, बांटो 3 2 1, 15 10 और 5, बीइंग ऑल गुडविल राइट ऑफ। बोलो जी, आया या नहीं आया? आ गया। यस सर। अभी अगर आ गया तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो जल्दी फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या लिखा है? सुभाष, मोहन, उषा एंड रिंकू आर पार्टनर। कितने पार्टनर हैं? सुभाष, मोहन, उषा, रिंकू 3 पार्टनर हैं। 3-2 का रेशियो है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ उषा, उषा जी रिटायर हो रही हैं। गुडविल वॉज वैल्यू 240, गुडविल वॉज वैल्यू 240। याद रखना 2,40,000 की गुडविल है। ये न्यू गुडविल है, ओल्ड गुडविल नहीं है। भैया आपने पता कैसे लगाया ये ओल्ड गुडविल नहीं है? अगर क्वेश्चन में लिखा होता गुडविल अपीयर इन द बुक्स, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, गुडविल शोन इन द बुक्स, तो मैं बोलता कि गुडविल नजर आ रही है बुक्स में, वो होती ओल्ड। ये नहीं है ओल्ड। उषा शेयर ऑफ गुडविल विल बी गिवन टू हर बाय एडजस्टिंग इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ सुभाष, मोहन एंड रिंकू। ये पता है इस लाइन का मतलब क्या है? उषा की गुडविल को सुभाष, मोहन, रिंकू में बांट दो, G2S की एंट्री लगा दो, ये कहना चाह रहा है। गिव नेसेसरी एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू रेशियो, ओहो ओहो ओहो, न्यू रेशियो भी तुम्हें दे रखा है। आ जाओ जी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, तुम्हें दे रखी है न्यू गुडविल। क्या दे रखी है तुम्हें? न्यू गुडविल। कितनी दे रखी है न्यू गुडविल? बोलो 2,40,000 रुपए। और मैंने क्या बोला था न्यू गुडविल को? पहले ओल्ड में बांटो फिर न्यू में बांटो, पहले ओल्ड में बांटो फिर न्यू में बांटो। सुभाष, मोहन, उषा, रिंकू, सुभाष, मोहन, उषा, रिंकू। ठीक है ना? रेशियो 3-2, पहले पुराना वाला रेशियो और फिर नया वाला रेशियो। कितना है? 3:1:6, 3:1:6। नए वाले में कौन चला गया? उषा दीदी चली गई। चलो जी, 2,40,000 को बांट दो 3-2 में, कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 72, ये आपका आ जाएगा 48, 72 48। क्लियर है? और फिर इसमें बांट दो, कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 72 और ये आपका आ जाएगा 24 और ये आपका आ जाएगा 144। अब देख लो क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है मेरे बेटा जी? ये ना कर रहा गेन, ना कर रहा सेक्रीफाइस, ना बढ़ी ना घटी, जबकि इसकी घट गई कितनी? 24। ये क्या कर गया? सेक्रीफाइस। अच्छा जी, उषा दीदी क्या कर गई? ये कर गई, ये भी सेक्रीफाइस कर गई क्योंकि फर्म छोड़ के चली गई थी। क्लियर है? सेक्रीफाइस। अच्छा जी, और रिंकू भैया क्या कर गए? रिंकू की गुडविल बढ़ गई, 48 से 144 हो गई, ये गेन कर गया। अब देख लो, जितने का गेन आएगा उतने का ही क्या आ रहा है? सेक्रीफाइस। तो क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग वाले ये बंदे पैसा मांगेंगे इससे। क्लियर है? अब या तो ये पैसा देगा बाहर की बाहर या पैसा लेके आएगा, नहीं तो G2S। पर याद रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दे रखा हो तो G2S की एंट्री बना डालना। किसकी एंट्री बना देना? G2S की एंट्री, यानी कि रिंकू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट टू उषा कैपिटल अकाउंट। कितना? 96। मोहन में आ जाएगा 24 और उषा दीदी में आ जाएगा 72। नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल। बेटा आया? बेटा आया? सभी बच्चे बोलो आया? हाँ जी। यस आ गया। सर। आवाज नहीं आया? यस आ सर। गया भैया। सर यस सर। चलो जी, आ जाओ जी, देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन अच्छा तो निकल जाता है तो।
आपकी बुक में ऐसी क्वेश्चन है, बस अगर ओल्ड गुडविल दे रखी हो तो उसे राइट ऑफ कर देना, और कुछ नहीं है। ठीक है जी। ओल्ड गुडविल तो भैया तीनों में बढ़ जाएगी ना? हाँ, वो तीनों में बढ़ जाएगी, राइट ऑफ हो जाएगी मेरे बेटा। भैया वो जो कल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं दिए थे आपने परसों? 1 मिनट रुको। ओके। चलो, अब जैसे अगर इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, इलस्ट्रेशन में 25, देखो 5 मिनट के अंदर कर लेना सभी। क्या लिखा है? DEFPZ कितने पार्ट है मेरे बेटा? कितने बंदे, कितने पार्ट है? बोलो जल्दी बोलो। 5. 5। अनफॉर्चुनेटली P एंड Z, इनका रेशियो दे दिया। अनफॉर्चुनेटली P एंड Z मेट विद ट्रेजिक कार एक्सीडेंट इन विच बोथ ऑफ देम डाइड। अब बताओ, दोनों मर गए। हालांकि है ही डेथ तो क्वेश्चन, पर हम रिटायरमेंट रहे, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। P एंड Z मर गए, यानी कि वो फर्म छोड़ के चले गए। क्लियर है? तो कितने बंदे रह गए बताओ जल्दी। 3. इशिका कितने बंदे रह गए? 3. 3। कौन कौन रह गए इशिका? DEF. क्या बात है, बहुत बढ़िया। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी देर की मेरे बेटा जी? पूरी फर्म की गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल। 1,50,000. और हमें पूरी फर्म की गुडविल चाहिए होती है, मैंने बताया था। ठीक है। और DEF का आने वाला रेशियो कितना है? 4:6:5। ये हमें दे दिया कौन सी? पूरी गुडविल दे दी फर्म की। ओल्ड रेशियो भी गिवन है ऊपर, न्यू रेशियो भी गिवन है नीचे। ओल्ड में बांटो, न्यू में बांटो, G2S की एंट्री लगाओ। जल्दी करो, 5 मिनट के अंदर। आंसर तुम्हारे सामने है, इन्होंने सारा आंसर दे दिया, बल्कि A to Z दे दिया इन्होंने। जल्दी करो अपने आप, आंसर मत देखना। जल्दी करो फटाफट दे। हो गया भैया? जी भैया। इशिका कर लिया बेटा? इशिका कर लिया? No, sir. कर रहे हो? Yes, sir. करो। हो गया सर। आंसर तो मैच कर लिया होगा। सही आ रहा है सर। बढ़िया। भैया आप इतने मेरा एक डाउट बता दो। अभी लूंगा बेटा डाउट, 2 मिनट रुक जाओ।
बेटा हो गया सभी का? अगर हो गया है यस सर, क्या? तो क्वेश्चन नंबर 2 करना शुरू कर दो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाली मीटिंग एंड होने से पहले पहले कर दो। एबीसी 3 पार्टर हैं। करो जल्दी। हो गया बेटा? दूसरा एक मिनट भैया।